हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बात ये है कि ये सारा करता धरता समझे ट्रम्प का ही है। अच्छा, ट्रम्प ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह क्या बात ठीक है ना। हाँ। अगर ट्रम्प बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रम्प अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रम्प दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कह रहा था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। अब देखें जो इसने अमेरिका, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है और मेरी बड़ी खिदमत है अमेरिका के लिए। और अमेरिका मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे अपने घर में दिवाली बनाने देता है, मुझे फुल सपोर्ट मोदी रखता है उसके लिए। बिल्कुल बुद्ध को सब कुछ करता था। बहुत ही उसको अपना समझता था। लिहाजा इंडिया ने को ये जब उसने हाथ दिखाया तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जब पहले भी देखे चाइना सुपर पावर है, ठीक है ना। अमेरिका के बाद कोई टक्कर है तो वो चाइना है। सही है, सच है, बिल्कुल सच। कोई रशिया नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। मैं सबसे मेरा हिसाब से तो अब चाइना सुपर पावर है, अमेरिका भी 2 नंबर पे है। मगर लोग कहते हैं कि जी अमेरिका 1 नंबर है। अमेरिका के पास क्या है? जिसके उस मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते, जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रम्प ने, ठीक है। अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है अमेरिका को नीचे गिराने के लिए। रशिया ने अपना बदला लिया है। अब वो लोग वार से बदला नहीं लेते, अब वो बदला ऐसे लेते हैं कि उसके मुल्क में मुदाखलत करते हैं, सियासी मुदाखलत करते हैं कि पागल दीवाना कोई लाओ जो हमारा काम करे, अपने मुल्क को खुद ही डुबो दे। अब तो ट्रम्प इंडिया को डरा, रशिया से तेल ना खरीदना, बहुत भारी जुर्माना करूंगा। भाई जुर्माना क्या करेंगे? अमेरिका की सिर्फ हथियार बनाने के अलावा अमेरिका अब क्या बना रहा है? ठीक है। ट्रम्प की पॉलिसियां बड़ी खराब हैं, अपने मुल्क को उसने दिवालिया कर दिया है, खुद अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। अब देखें ना, अमेरिका ने हर चीज़ तो अब चाइना सी छोटी चीज़ें तो बनाता ही नहीं है अमेरिका। सवाए असले के, जहाज़ों के, अमेरिका कोई चीज़ नहीं बनाता। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना अगर अपना मसनूआत अमेरिका को देने से इनकार कर दें तो कि भाई हम आपको ना स्त्रियां देते हैं, ना हम आपको जूसर देते हैं, आप खुद ही बनाओ, तो क्या वो जहाज छोड़ के अब फिर जूसर बनाएंगे? क्या वॉशिंग मशीनें बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई, अब उनकी आदत पड़ गई है। लिहाजा अब इंडिया लेकिन मेरी बात सुने, इंडिया को तो यहाँ पे भारत को सपोर्ट करते हैं, जो उनके बयानिए की तशहीर करते हैं, वहाँ उनको जरूर शिकस्त हुई है यहाँ पे कि भारत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने एक और चीज भी ऐड ऑन कर ले। पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को शिकस्त नहीं दी, उन्होंने इजरायली ड्रोन्स को शिकस्त दी है। वो तो मजाक की बात है। रूस के भी और फ्रांस की टेक्नोलॉजी की जमीन बोस किया है। पाकिस्तान की इंडिया से जंग नहीं थी, ड्रोन तो अवाम गिरा रही थी, वो तो बहुत बड़ा जोक बन गया था। पाकिस्तान की आर्मी गिरा रही थी, अवाम ने भी पाकिस्तान की आर्मी उस पर रिसर्च कर रही है। एक नए ड्रोन पाकिस्तान की आर्मी बना रही है। आप ये बात करें ना कि पाकिस्तान उस पर जो है मुकम्मल तौर पे उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो ड्रोन पैनिक फैलाने आए थे वो बिल्कुल जोक बन गया था। वो ड्रोन ने कोई ऐसा तबाही नहीं बनाई और उनको टारगेट से पहले गिरा दिया। पाकिस्तान की आवाम उसको एंजॉय कर रही थी। यही तो मैं कह रही हूँ कि भाई वो तो जोक बन गया था। बच्चे खेल रहे थे ड्रोन के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट और आपके लाहौर में ड्रोन चोरी हो गया, 1 to 5 पे लेकर भाग गए। ये हाल हो गया ड्रोन के साथ हमने किया। ड्रोन वो कबाड़ की दुकान पे बेचने चले गए, कुछ ड्रोन वहाँ से भी पकड़े गए। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी पे मेरा आज का टॉपिक मैं क्लोज करूंगी आपके साथ। देखिए, चाइना ने हमारी मदद की, पूरी दुनिया वाकिफ है। अब इंडिया को तो चाइना के खिलाफ होना चाहिए था कि भाई जंग में तो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर लड़ा है, लेकिन बजाय खिलाफ होने के वो तो एक वीजा खोल दिए। हमारे पंजाब में एक मिसाल दी जाती है, किसी की दुश्मनी करके आप उसको पूरा ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप किसी को ऑब्जर्व करना है, उसका दोस्ती करें, उसके साथ खाएं पिए, आप फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप देखते हैं उसकी कमजोरियां क्या हैं। चाइना बड़ी अच्छी गेम कर रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भारत की शिकस्त को हम एंजॉय कर रहे हैं और दोबारा भी खड़े हैं। पाकिस्तान के बच्चा दोबारा खड़ा है कि भारत को इस तरह की नाअहली करे, इस तरह की शरारत करे, तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रिज्यूम करते हैं और आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। सिचुएशन में हम देखें, हमने 3 दिन अटैक हुए, हमने कोई जवाब नहीं दिया। हमने इंटरनेशनल सतह पे अपने बयानिए को मजबूत किया, हमने दुनिया को दिखाया कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, और दुनिया को हमने दिखाया कि ये देखें भारत हम नहीं कुछ कर रहा है। अगर हद से क्रॉस हुए तो मुंह तोड़ जवाब देखेंगे। फिर हमारे DGI SPR ने कहा वेट फॉर आवर रिस्पांस,
फिर वो ये कहकर गए कि वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, तो आवाम सुकून से बैठी, मीडिया हाँ। इंतजार करता रहा, फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हमने उनके अंदर घर में घुसे हैं। जैसे इलामा खादम हुसैन रिजवी साहब कहते थे कि आया गौरी, फिर गौरी भी गया है, शहीन भी गया है, फिर हतफ भी गया है, फिर तबाही मची है, भारत की हमने बैंड से बजाई है, फिर भारत कदमों में आया है, ठीक है। फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास क्यों भाग कर सर गए? मैं पिछले 1 महीने से वॉर पे मैंने इतनी को वीडियो बना दिया, हर आवाम का यही जज्बा था जो आज आपका, ठीक है। जाहिर है एक पैट्रियोटिक फीलिंग होती है और बंदे के अंदर होती है। हम भी ये पाकिस्तानी भी हैं, मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की आवाज़ भी बनता हूँ। मेरा नाम उसामा जाहिद है, लोग मेरे जानते होंगे। तो पाकिस्तान की आवाज़ हम BBC, अल जजीरा पे, स्कैंडिनेवियन न्यूज़ पे ऑलरेडी हम उठा रहे हैं। पाकिस्तान के बयानी की वजह जो उठा रहे हैं, इसी वजह से हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है ये सिर्फ भारत को नहीं था, पाकिस्तान की भारत के साथ जंग ही नहीं थी, असल में इसराइल की ईमा पर ये जंग शुरू हुई और हमने इसराइल को शिकस्त दी है, ना कि भारत को दी है। वो ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। ये हकीकी बात है, ये हकायक वो हैं जो लोगों से छुपाए जा रहे हैं। बेसिकली इसराइल ये चाहता था कि वो पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पे हमला करे। वो एक 10 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा था। एटमी तंसीबात को पाकिस्तान ने प्रोटेक्ट किया और भारत के पीछे छुपे हुए इसराइल को भी शिकस्त दी है। मतलब कहीं ना कहीं इसराइल ने भी भारत को यूज किया। वो